एक बार की बात है, सत्यपुर नाम का एक राज्य था। उसमें धर्मसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम वृंदा था। राजकुमारी वृंदा बहुत ही मासूम और प्यारी थी। महारानी की मृत्यु को कुछ ही दिन हुए थे, जिसके कारण राजकुमारी बहुत ही दुखी रहने लगी। राजकुमारी हमेशा अपने कमरे में चांद की तरफ देखकर चांद को पूरे समय निहारती रहती थी। एक बार राजकुमारी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। वैद्य जी, राजकुमारी की तबीयत दिन ब दिन क्यों बिगड़ती जा रही है? आपने हर संभव इलाज कर लिया, फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा। महाराज, मैं पूरी तरह से जांच कर चुका हूँ, औषधियाँ भी दी, पर राजकुमारी की बीमारी कोई शारीरिक वृद्धि से नहीं बल्कि मानसिक वेदना से उपजी है। मानसिक वेदना? ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, जब से रानी साहिबा स्वर्ग सिधारी हैं, तभी से राजकुमारी की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई है। उनकी हृदय की पीड़ा अब उनके शरीर को दुर्बल बना रही है। माँ के बिना यह महल बहुत सूना लगता है पिताजी। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। मेरी बेटी, मैं समझ सकता हूँ ये दर्द असह्य है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है। महाराज, राजकुमारी को किसी औषधि से अधिक स्नेह और अपनापन चाहिए। उनको वही खुशी देनी होगी जो रानी साहिबा के जाने के बाद खो गई है। महाराज और वैद्य जी फिर राजकुमारी के कमरे से बाहर आ जाते हैं। महाराज, क्षमा करें, पर आप राजकुमारी से उनकी इच्छा स्वयं पूछें। इच्छा? वेद जी, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या इसका उपचार से कोई संबंध है? महाराज, राजकुमारी का रोग शारीरिक नहीं बल्कि मन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके हृदय में ऐसी कोई भी अभिलाषा डूबी हुई हो जो अधूरी रह गई हो। जब तक वह इच्छा पूरी नहीं होती, उनका मन प्रसन्न नहीं होगा, और जब तक मन नहीं होगा प्रसन्न, रोगी तो रोगी ही रहेगा, तो औषधि का भी प्रभावहीन ही रहेगा। महाराज, तो तुम कहना चाहते हो यदि मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूं तो वह ठीक हो सकती है? हाँ महाराज, कभी कभी हृदय की पीड़ा को केवल प्रेम और संपूर्णता से ही मिटाया जा सकता है। आप राजकुमारी से स्वयं पूछें कि उनके मन में क्या है, शायद उसी में उनका उपचार छिपा हो। ठीक है वेद जी, मैं स्वयं राजकुमारी से बात करूंगा। अगर उनकी कोई इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कमरे में पहुंचने के बाद राजकुमारी से बोलते हैं कि बेटी, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। पिताजी, क्या आप सच में मेरी इच्छा पूरी करेंगे? निश्चय ही पुत्री। एक पिता के लिए अपनी संतान की प्रसन्नता से बढ़कर कुछ नहीं होता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मुझे वही चांद चाहिए जो हर रात मेरी खिड़की से झांकता है, जो मुझे माँ की याद दिलाता है, मेरी हर रात का साथी है। मुझे वही चांद चाहिए पिताजी। क्या चांद? तुमको चांद चाहिए? हाँ पिताजी, अगर मेरे पास चांद होगा तो मैं फिर कभी उदास नहीं रहूंगी। मेरी बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें चांद चाहिए तो मैं तुम्हें चांद ला कर दूंगा। ये तुम्हारे पिता का वचन है। सच पिताजी? आप मुझे चांद ला कर देंगे? हाँ पुत्री, चाहे आकाश से चांद ही क्यों ना तोड़ना पड़े, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। तुम बस जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। फिर महाराज रतन सिंह नाम के मंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, आपने बुलाया? क्या है महाराज? रतन सिंह, राजकुमारी वृंदा की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी एक इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरा करो। महाराज, राजकुमारी की क्या इच्छा है? उसे चांद चाहिए। महाराज, चांद? लेकिन चांद तो असंभव है। भला मैं चांद कैसे ला सकता हूँ महाराज? चांद तो आकाश में टंगा है, उसे कैसे ले पाऊंगा मैं महाराज? परंतु राजकुमारी स्वयं कहा है कि जब तक उसे चांद नहीं मिलेगा तब तक वह स्वस्थ नहीं होगी, और मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उसे चांद लाकर दूंगा। क्षमा करें महाराज, लेकिन ये कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। चांद को लाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। कृपया मुझे क्षमा करें।
मैं ये कार्य नहीं कर सकता। अगर तुम उस कार्य को नहीं कर सकते तो अब तक यहाँ एक पल भी मत रुको। रुको मत रतन सिंह, तुम जा सकते हो। फिर महाराज सेनापति को बुलाते हैं। महाराज आपने बुलाया, क्या आज्ञा है? सेनापति, राजकुमारी वृंदा की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी एक इच्छा है और मैं चाहता हूँ तुम उसकी इच्छा पूरी करो। महाराज राजकुमारी की क्या इच्छा है? उसे चांद चाहिए। महाराज चांद? लेकिन ये तो असंभव है। मैं पूरी सेना लेकर भी चांद को नहीं ला सकता। वो तो आकाश में स्थित है, उसे मैं कैसे ला सकता हूँ महाराज? असंभव को संभव करना ही एक सच्चे योद्धा और सेनापति की पहचान होती है। मैं अपनी पुत्री से वादा कर चुका हूँ और मैं उसे तोड़ नहीं सकता। कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। क्षमा करना महाराज, लेकिन ये कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। मेरी सेना कितनी भी बलशाली हो और हम चांद को नहीं ला सकते। ये किसी भी मानव के लिए असंभव है महाराज। यदि तुम असमर्थ हो तो अब यहाँ समय व्यर्थ मत करो, तुम जा सकते हो। महाराज बगीचे की ओर चल देते हैं और वहां बैठकर कुछ उपाय सोचने लगते हैं। वहां राजा के दिमाग में कोई उपाय नहीं आता। फिर महाराज नीटू नाम के जोकर को बुलाते हैं। महाराज, आज आपने हमें कैसे याद किया? कोई नई शरारत करनी है या सच में कोई गंभीर मामला है? बेटो, ये मजाक का समय नहीं है। मैं एक कठिन समस्या में फंसा हूँ और तुम्हारी बुद्धि शायद इसमें हल निकाल सके। महाराज, मेरी बुद्धि की तारीफ? वाह, मामला कोई गंभीर लगता है। बताओ महाराज, क्या है? राजकुमारी वृंदा की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी एक अनोखी ख्वाहिश है। वह चाहती है कि मैं उसे चांद ला कर दूं। तो राजकुमारी को चांद चाहिए? ये तो सच में कठिन मांग है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है महाराज। महाराज, ये तो मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। मैं आपको चांद ला कर दूंगा। क्या तुम सच में ये कर सकते हो? लेकिन कैसे? महाराज, तरीका तो है, लेकिन पहले मुझे खुद राजकुमारी से मिलना होगा। मुझे ये जानना होगा कि वे कैसा और कितना बड़ा चाहती है, तभी तो मैं ये वादा पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें राजकुमारी से मिलने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन याद रखना मेरी बेटी को कोई दुख ना पहुँचे और ना ही उसे लगे कि उसकी इच्छा का मजाक बनाया जा रहा है। महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं जोकर जरूर हूँ, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किसी भी हद तक आ सकता हूँ। आप बस मुझे कुछ समय दीजिए और मैं आपको चांद लाकर दिखाऊंगा। महाराज, चांद देने का जिम्मा आपने मुझे सौंप दिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सवाल है। क्या सवाल है? जोकर जल्दी बताओ। महाराज, मुझे ये जानना होगा कि राजकुमारी को चांद कितना बड़ा चाहिए। ये कैसा सवाल है जोकर? चांद तो चांद है, अब उसमें छोटा बड़ा क्या? महाराज, यही तो बात है। कहीं ऐसा ना हो कि चांद में लेकर आ जाऊं और राजकुमारी कहे नहीं मुझे तो इससे बड़ा चाहिए, फिर मैं वापस जाऊं और दूसरा चांद लाऊं और तब वह कहे नहीं ये ज्यादा बड़ा है, मुझे छोटा चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राजकुमारी को चांद किस आकार का चाहिए। ठीक है जोकर, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो जाओ और सब राजकुमारी से पूछ लो। महाराज, मैं परंतु राजकुमारी से पूछकर मिलता हूँ कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। फिर जोकर राजकुमारी वृंदा के कमरे में चल देता है। राजकुमारी, सुना ही आपको चांद चाहिए, तो बताइए कितना बड़ा चांद चाहिए। पूरी रात आसमान में टकटकी लगाकर देखने के बाद मैंने सोचा कि आपको कोई बहुत बड़ा चांद चाहिए। नहीं जोकर, मुझे बड़ा चांद नहीं चाहिए, बस इतना छोटा चाहिए जो मेरे अंगूठे के नाखून से भी छोटा हो। अंगूठे के नाखून से भी छोटा? ये कैसी अजीब ख्वाहिश है राजकुमारी, चांद तो बहुत बड़ा होता है। जब भी मैं इस खिड़की से बाहर चांद को देखती हूँ और अपना अंगूठा उसकी ओर करती हूँ तो चांद मेरे नाखून के पीछे छिप जाता है। अरे वाह, तो राजकुमारी आपको वही चांद चाहिए जो आपके नाखून से भी छोटा दिखता हो।
हाँ जोकर, जब चांद मेरे नाखून के पीछे छिप जाता है तो मुझे लगता है कि वह मेरा ही है, इसलिए मुझे उतना ही छोटा चांद चाहिए। अच्छा राजकुमारी, एक और सवाल। चांद तो मैं ले आऊंगा, लेकिन बताइए आपको किस रंग का चांद चाहिए? मुझे पीले रंग का चांद चाहिए। पीला चांद? लेकिन चांद तो सफेद होता है। राजकुमारी, ऐसा कौन सा चांद है जो पीला दिखता है? जब भी मैं अपनी खिड़की से चांद को देखती हूँ तो वह हमेशा पीले रंग का ही नजर आता है, सफेद तो कभी दिखा ही नहीं, इसलिए मुझे वही पीला चांद चाहिए। तो बस इतनी सी बात। ठीक है राजकुमारी, मैं आपके लिए पीले रंग का ही चांद लाऊंगा, बिल्कुल वैसा जैसा आपकी खिड़की से दिखता है। तो राजकुमारी, आपकी फरमाइश पक्की हो गई। आपको एक छोटा सा चांद चाहिए जो आपके अंगूठे के नाखून से भी छोटा हो और पीले रंग का हो, बस इतना ही ना? हाँ टीटू, बस वैसा ही चांद चाहिए जैसा मैं इस खिड़की से देखती हूँ। राजकुमारी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सूरज डूबते ही आपको चांद ला कर दूंगा, और वो भी बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहती हैं। क्या सच में टीटू? जोकर का वादा कभी झूठा नहीं होता। राजकुमारी, बस आप कल तक इंतजार कीजिए, चांद आपका होगा। वृंदा, पुत्री कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं देख रहा हूँ कि आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी चमक है। बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जोकर टीटू तुम्हारे पास आया था, उसने तुमसे क्या कहा? पिताजी, जोकर टीटू ने मुझसे पूछा कि मुझे कैसा चांद चाहिए, तो मैंने उसे बताया कि मुझे एक ऐसा चांद चाहिए जो मेरे अंगूठे के नाखून से भी छोटा हो और पीले रंग का हो, ठीक वैसा ही जैसा मैं इस खिड़की से देखती हूँ। और अब जानते हैं पिताजी, जोकर टीटू ने वादा किया है कि वह कल मुझे चांद ला कर देगा। टीटू ने वादा किया है कि वह कल चांद ले आएगा? हाँ पिताजी, उसे कहा है कि कल सूर्यास्त के बाद वह मुझे चांद ला कर देगा। अच्छा पुत्री, तुम विश्राम करो, मैं देखता हूँ कि ये जोकर आखिर क्या कर रहा है। फिर अगले दिन टीटू अपने साथ सोने का छोटा सा चांद बनवा कर लाता है। राजकुमारी वृंदा, जैसा वादा किया था वैसा ही तोहफा लेकर आया हूँ। आप तैयार हैं अपने चांद को देखने के लिए? सच टीटू, क्या तुम सच में मेरा चांद ले आए? लीजिए राजकुमारी, ये रहा आपका चांद, पीला चमकदार और बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहती थी। अब यह सिर्फ आपका है। अरे वाह, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी मेरा चांद। टीटू, तुम सच में बहुत होशियार हो, तुमने मेरी इच्छा पूरी की। आखिर जोकर हूँ राजकुमारी, मेरा काम ही सबको हंसाना और खुश करना है। आपकी मुस्कान ही मेरा इनाम है। फिर नीटू जोकर राजकुमारी को कुछ समझाता है और समझाकर कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर नीटू को महाराज मिलते हैं। महाराज, क्या मैं आपकी कोई और सेवा में हाजिर हो सकता हूँ या फिर कोई और चांद लाने का आदेश है? टीटू, तुमने राजकुमारी को एक सुंदर सोने का चांद दिया है, ये सच है, लेकिन जब वह असली चांद को देखेगी और समझेगी कि चांद तो आसमान में अब भी है, वही है, तब क्या होगा? उसे लगेगा कि हमने उसका वादा तोड़ दिया और इससे उसका दिल टूट सकता है। महाराज, मैंने इस बारे में पहले ही सोचा था, मैंने राजकुमारी को इस बारे में समझा दिया है। अच्छा, तुमने राजकुमारी को इस बारे में अच्छे से बता दिया? महाराज, अगर विश्वास ना हो तो आप खुद जाकर राजकुमारी से पूछ सकते हैं, देखिए वो पहले से ज्यादा खुश होंगी। फिर महाराज धर्मसेन राजकुमारी के कमरे की ओर चल देते हैं। फिर राजकुमारी वृंदा के कमरे में जाते ही राजकुमारी से पूछते हैं कि बेटा देखो, चांद तो अब भी आसमान में है
और तुम्हारे पास भी है, ये कैसे हुआ? पिताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पुत्री, पूछो। जब हमारा कोई दांत टूट जाता है तो क्या होता है? तो नया दांत आ जाता है बेटा। वैसे ही जब जोकर टीटू आसमान से चांद तोड़ कर लाया तो वहाँ भी नया चांद उग गया। वाह, हमारी पुत्री तो बहुत बुद्धिमान हो गई है। फिर महाराज जोकर के पास जाते हैं। महाराज, क्या आज फिर कोई नया चांद लाने का आदेश है या इस बार सूरज की मांग है? नहीं टीटू, इस बार मैं तुम्हें कोई काम नहीं बल्कि धन्यवाद देने आया हूँ। तुमने ना तो सिर्फ मेरी बेटे की इच्छा पूरी की, बल्कि उसे एक बड़ी सीख भी दी। तुमने यह साबित कर दिया कि खुशी किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में होती है। महाराज, जोकर का काम सिर्फ हंसाना नहीं होता, कभी कभी समझाना भी पड़ता है। और राजकुमारी तो बहुत समझदार निकली, उन्होंने तो मेरी बात को अपने सुंदर तरीके से अपना लिया। टीटू, तुम सिर्फ एक जोकर नहीं बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी हो। तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम राजकुमारी की मुस्कान है, लेकिन अगर आपको सच में कुछ देना है तो एक वादा करिए। कैसा वादा? यही कि आप हमेशा अपनी बेटी की मासूमियत और खुशियाँ की रक्षा करेंगे। ये वादा रहा नीटू, मैं हमेशा अपनी पुत्री की खुशी की रक्षा करूंगा। और फिर राजकुमारी उस सोने के चांद को पाकर बहुत खुश हो जाती है और उस चांद के साथ बहुत खेलती है। राजकुमारी चांद को हमेशा अपने पास ही रखती है। दोस्तों रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।